सत्ता की लालसा सबके हृदय को घेरे रहती है। प्रत्येक व्यक्ति अपना एक राष्ट्र निर्मित करने का प्रयत्न अवश्य करता है। फिर वो राष्ट्र गुरु राष्ट्र की भांति बहुत बड़ा हो या फिर अपने परिवार तक सीमित हो, वो सत्ता प्राप्त करने का प्रयास अवश्य करता है। किंतु सत्ता का वास्तविक रूप क्या है? क्या हमने कभी विचार किया है? एक मनुष्य जितने अधिक लोगों के जीवन को प्रभावित कर सके, जितने अधिक लोगों के जीवन की स्वतंत्रता पर अंकुश रख सके, उतनी ही अधिक सत्ता का अनुभव करता है वो। सत्ता का वास्तविक रूप ही है अन्य के जीवन पर स्वयं का प्रभाव। किंतु क्या वास्तविक प्रभाव प्रेम, दया, करुणा और धर्म से निर्मित नहीं होता? जब भी मनुष्य कठोरता और अधर्म से सत्ता प्राप्त करने का प्रयत्न करता है, तब वो दूसरों के हृदय में विरोध अथवा विद्रोह को जन्म देता है। और परिणाम तो आप विचार अवश्य करें। सत्य कहा ना? ये पतंग बनाने का विचार कहाँ से आया गोविंद? मनुष्य को देखकर। मनुष्य का मन भी तो इस पतंग की भांति उड़ता रहता है। इच्छाओं के पवन, संयम की डोर छूट जाती है या कट जाती है तो मन इच्छाओं के थपेड़ों में टूट फूट जाता है। गोविंद, आपके हाथ से तो रक्त बह रहा है। मुझे द्वारका की रक्षा के लिए जाना होगा। संदेश आया है कि महाराज शाल अपनी समस्त सेना के साथ द्वारका की ओर प्रस्थान कर चुके हैं, उस पर आक्रमण करने के लिए। किंतु मैं तुम्हारे साथ ही हूं सदा। संयम की छूटी हुई डोर को फिर से पकड़ लेना सके। मन को खोने मत देना। मैं तुम सबके मन में बसा। यदि मन खो गया, तुम्हारा ये गोविंद, ये कृष्ण भी खो जाएगा। ये कृष्ण भी खो जाएगा। दुशासन, जिस प्रकार इसने इंद्रप्रस्थ की सभा में समग्र आर्यवर्त के सामने हमें निशस्त्र किया था, उसी प्रकार इसे इस सभा में निर्वस्त्र कर दो। मूर्ख दुर्योधन, मैं यज्ञ से जन्मी याज्ञ से नहीं हूं और अग्नि को कभी बांधा नहीं जा सकता था। मुझे तुम दासी नहीं बना सकते, क्योंकि मुझे वो स्वीकार्य नहीं, मान्य नहीं। दुशासन, जाओ, उतार दो इस दासी द्रौपदी के वस्त्र। धर्म
जब जब धर्म को हानि होती है, जब जब अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब सत्पुरुषों के उद्धार के लिए, अधर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं ही जन्म लेता हूं। ये प्रत्येक युग में होता आया है और आगे भी ऐसा ही होगा। What a powerful performance.